हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल VL क्लासेस में। आज हम जो मोटिवेट के लिए शब्द लाए हैं वो ये है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफाने से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरे किस्मत कभी भी चमक सकती है। इसलिए परिश्रम लगातार करते रहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार शिक्षा है। शिक्षा से बड़ा व्यापार दुनिया में कुछ नहीं है। हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार कर, हीरे को परखना हो तो अंधेरे का इंतजार कर, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। हम आपको बार बार ऐसे शब्द सुनाते हैं, इससे आपके अंदर जोश जुनून पैदा उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा संस्था, एक ऐसी बात है जिससे आप अपने घर के, अपने किस्मत को बदल सकती है। अगर कोई मन से गरीब हो तो वो शिक्षा में आकर देखे, शिक्षा में आने के बाद उसको उसकी गरीबी को दूर कर देती है। समझ गए। इसलिए शिक्षा से दूर ना हटे और अपना पूरे जोर सोर्स के साथ, पूरा परिश्रम लगन के साथ पढ़ाई करें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आज हम आपके सामने फिर से अपने चैनल पर आपको मैथ का समांतर श्रेणी एपी चैप्टर लेके आए हैं। हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी जो समान रूप से बढ़े। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? जो समान रूप से बढ़ेगी। जैसे सीढ़ी जो बना हुआ है, एक समान रूप से बढ़ा हुआ है। समांतर श्रेणी में आता क्या क्या है? प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा रहे उसको प्रथम पद कहेंगे। डी को सर्वांतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। एन को अंतिम पद, एसएन को कुल पदों का योग, एन पदों की संख्या या जिसमें वा लगा रहे। और इसका सूत्र है टीएन जो भारतीय वन में है, एन बीटीसी में है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एसएन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन का एक और सूत्र होता है, एसएन बराबर एन बटा 2a प्लस एल या एन। एल या एन, कहीं कहीं एल रहता है, कहीं एन रहता है। एन के मतलब बता ही दिए हैं, अंतिम पद। एपी का व्यापक रूप, यह बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए को ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथा में क्या देख रहे हैं? 3d। तीसरा में क्या देख रहे हैं? 2d। और दूसरा में क्या देख रहे हैं? सिर्फ d। तो उसी प्रकार 20वां में क्या देखेंगे? 19d। 15वां में क्या देखेंगे? 14d। समझ रहे हैं? लगातार सम संख्या का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। कुल संख्या के जोड़ के एक आगे बढ़ा के उसको गुना कर, कुल संख्या को गिन के एक आगे से आगे बढ़ा के उसको गुना कर दीजिए, वही n इंटू n प्लस 1, जहां n बराबर संख्या। लगातार विषम संख्या का योग n स्क्वायर। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1। a और b का समांतर माध्य a प्लस b बटा 2। समझ में आ गया? अब आपको एक अंक और 2 अंक, इसमें एक अंक और 2 ही अंक का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक अंक और 2 अंक का क्वेश्चन बता रहे हैं। ध्यान से देखिए। हाँ, एक चीज भूल गए हम यहां पर बताना, सर्वांतर किसे कहते हैं? सर्वांतर किसे कहते हैं? डी किसको कहते हैं? सर्वांतर बाबू, दूसरा पद में पहला पद घटा देना है, मतलब अगला पद में उसका पिछला पद घटा देना है। तीसरा पद में दूसरा पद घटाना है, चौथा पद में तीसरा पद घटाना है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वांतर या पदांतर। चलिए अब हिसाब देखिए आगे। यहां आपको
निकाले कह रहा है, पदांतर यानी सर्वांतर निकाले के लिए कह रहा है, डी निकालने के लिए कह रहा है, और सर्वांतर बराबर यानी डी बराबर हम आपको बता दिए हैं कि डी बराबर क्या होता है। तो डी बराबर होता है दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद घटा पहला पद। तो यहां देख रहे हैं 2, यहां 8, यहां 18, यहां 32, कभी ऐसे नहीं घटेगा। जब तक करनी के अंदर रूट के अंदर सेम केस नहीं रहेगा, सेम अंक नहीं रहेगा, कभी नहीं घटा सकते हैं आप। तो पहले इसको सेम कीजिए, रूट 2 सही है, 4 दूनी 8 सेम करना है, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32 हो गया। रूट 2, 4 के वर्गमूल 2, रूट 2, 9 के वर्गमूल 3, रूट 2 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 16 के वर्गमूल 4, रूट 2। अब सब रूट के अंदर करनी के अंदर 2 है, आप आराम से घटा सकते हैं। अब आप आराम से डी निकाल सकते हैं, डी बराबर दूसरा पद मतलब d2 घटा d1। d2 आपका कितना है, ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है, ये d4 है। तो दूसरा में पहला घटा दीजिए, तो 2 रूट 2 घटाओ रूट 2 घटाइए, ई रूट 2 2 गो, ई रूट 2 एगो, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, 2 गो में से 1 गो गया, को बचेगा, हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है एपी का प्रथम पद 13 सर्वांतर -4 हो तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात करेल कह रहा है, 10। पहले जो लिखा हुआ लिख लीजिए। प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते हैं, समझिए ए बराबर हो गया 13, सर्वांतर को डी से इंडिकेट करते हैं, हो गया -4, और 10 पदों की संख्या n बराबर 10 पद, 10 पद का योग ज्ञात कीजिए। योग मने एसएन ज्ञात कीजिए, एसएन बराबर वाट, एसएन निकाल लीजिए। एसएन के सूत्र, एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुना डी। n के मान हो गया 10/2 2, a के मान हो गया 13 प्लस n के मान हो गया 10 घटा 1 गुना डी के मान हो गया -4, 2 पचे 10, 5 13 दूनी 26 प्लस 9 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9 घटा -4, 5 गुना 26 प्लस अगुना माइनस 9 चौक 36, 5 गुना 26 में से 36 नहीं जाएगा, तो 26 -36 में से 26 जाएगा। तो माइनस में जब प्लस घटाते हैं तो आगे बाबू माइनस हमेशा लिखाता है। 10 कितना हो जाएगा, 10 पचे 50, माइनस में हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन, अगला है एपी 14, यहां समांतर श्रेणी भी लिखल रह सकता है। 14 9 4 -1 -4 डॉट का 12वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद, 12वां पद। सबसे पहले जो है लिख लीजिए ए कहते हैं प्रथम पद को जो सबसे पहले लिखा रहता है। डी बराबर सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद बराबर -5, कहा कि 9 में 14 नहीं जाएगा, -14 में से 9 गया -5, n बराबर 12 जिसमें वा लगा रहे हैं, n हो गया। अब इसका निकाल लीजिए, n बराबर a प्लस n-1 गुना डी। a का मान 14 प्लस n का मान 12 घटा 1 गुना डी का मान -5, 14 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुना -5, 14 प्लस अब माइनस 11 पचे 55, 14 में 55 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे 55 में -55 में 14 घटाएंगे तो आगे माइनस लिखाएगा। -55 में 10 गया, -45 में से 4 गया 41। अगला क्वेश्चन,
21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा, यानी कितना ऐसे ऐसे बढ़ेले जाएंगे तो कितना पद के बाद 0 आ जाएगा, कितना अंतिम में कितना आने के लिए कह रहा 0। ध्यान दीजिएगा, a बराबर 21, d बराबर दूसरा पद घटा पहला पद 19, 20, 21 -3, और कौन सा पद n बराबर भाट, कितना आना चाहिए, अंतिम में कितना आना चाहिए 0, तो अंतिम पद को tn या an कहते हैं, an 0 हो गया हिसाब, लगा दीजिए। n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d, an के मान 0, a के मान 21, n के मान निकालना है, d के मान -3। सबसे पहले ई साइड प्लस में, ई साइड आएगा तो माइनस में n -1 गुना -3, ये गुना में साइड जाएगा, भागा में यहीं पर काट देते हैं, माइनस माइनस खत्म, 3 × 21, 7 बराबर n -1, ये माइनस में एक साइड जाएगा तो प्लस में बराबर n, 8 बराबर n, इसलिए n बराबर 8। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 1/2 1/3 a दू किसी एपी के 3 क्रमागत, एपी का 3 क्रमागत पद है, 3 क्रमागत पद है, तो a का मान निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम एगो पूछेगा, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछेगा, लिख ले रहेगा a -3 a +4, इस टाइप का रहेगा टाइप का, और वो एकदम पूछेगा a का मान, एकदम याद रखिए इसको। अब क्या कह दिया बाबू कि ई एपी में है, क्या है एपी में है, एपी में मतलब समांतर श्रेणी में तभी रह सकता है जब जिसका सर्वांतर समान हो, जिसका सर्वांतर समान हो वही एपी में रह सकता है, जिसका सर्वांतर एक नियर नहीं आएगा वो एपी में नहीं रह सकता है, वो एपी कभी हो ही नहीं सकता है। जो समान रूप से बढ़े उसको समांतर कहते हैं, समझ रहे हैं? तो सर्वांतर जिसका समान हो, मतलब पहला समांतर और दूसरा समांतर दोनों बराबर हो, तो वही हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चूंकि 2/3 a और 2 एपी में है, क्या में है एपी में है, इसलिए d2 घटाओ d1 बराबर d3 घटाओ d2, मतलब अगला में पिछला घटा देना है। अगर ऐसा क्रिया करने के बाद समान आए तबे समांतर है, मगर हमको तो यहां पर दिखाना नहीं है समान है कि नहीं, आ रहा कि नहीं, क्योंकि प्रश्न में भी कह दिया है चला कि ये एपी में है, तो एपी में है तो हमको तो चेक करने की जरूरत नहीं रहे। अब d2, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये d2 हो गया a और d1 हो गया 2/3, d3 हो गया 2 और d2 हो गया a। हल कर दीजिए, इसके नीचे 1 लघुत्तम 3, लघुत्तम 3, तिरछा तिरछी गुना 3 गुना a करेंगे, नहीं तो एकदम जरा सा ध्यान दीजिए, a एक तरफ कर दीजिए, हाँ a एक तरफ कर दीजिए, a ई माइनस में ई साइड आएगा तो प्लस में और 2 ई माइनस में ई साइड आएगा तो प्लस में 2/3, a 2a बराबर इसका लघुत्तम 3, 3 दूनी 6 + 2, 6 2 8/3। अब यहां देखिए नहीं 18, यहां लिखते हैं, यहां काट सकते हैं, यहां पर काट दीजिए ना, बीच में बराबर है तो ऊपर नीचे नीचे कट जाता है, तो 2 चौका 8, a के मान क्या आ गया, a के मान आ गया 4/3, 4/3 आ गया बाबू। देख लीजिएगा जरा सा हल करके, समझ में आ गया सबको? इस टाइप का क्वेश्चन एकदम रहेगा बाबू। अगला क्वेश्चन, एपी 14 9
4 माइनस 1 डॉट डॉट का एनवा पद क्या होगा, 1 नंबर में पूछता है। मतलब ए हो गया आपका 14, डी हो गया दूसरा पद घटाओ पहला पद, और एन बराबर एनवा पद तो कहिए रहा है, वह जिसमें लगा रहे एन होता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए के मान 14 प्लस एन तो एन है, डी के मान -5, 14 प्लस -5 गुना एन करेंगे -5n, -5 गुना ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5। नहीं जना रहा है, नहीं जना रहा है। हाँ 14 प्लस माइनस -5n प्लस 14 में से 14 5 19 -5n हो गया उत्तर। एनवा पद हो गया 19 -5। अगला प्रश्न क्वेश्चन है एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है। इस टाइप के बढ़ेले जाएंगे तो कौन सा पद यानी कोमा पद 78 आएगा, अंतिम में कितना आएगा 78। तो ए हो गया 3, डी हो गया 8, एन हो गया भाट और एन हो गया 78। कौन सा पद 78 है, इसको आप बनाइएगा, बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन यदि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, याद रखिएगा एक चीज, हमेशा याद रखिएगा, अधिक की बात करे कम की बात करे तो किसमें जोड़ना है किसमें घटाना, ये पुराना नियम को खत्म कर दीजिए। आ जाइए हमारा नियम पर, जहां कहे अधिक तो बड़का में छोटका को घटा दीजिए और बराबर करके लिख दीजिए वो जितना अधिक कह रहा है। अब कैसे बोलिएगा सर, अब कहेंगे कि हम जो बाबू तुमसे 50 रुपया अधिक हैं, हम तुमसे 50 रुपया अधिक है, तो कैसे पता चलेगा कि 50 रुपया अधिक है। तो हमारे पैसा में तुम्हारा पैसा को घटाएंगे तबे ना पता चलेगा कि 50 रुपये सर आप अधिक हैं। तो बस वही करना है कि बड़का में छोटका को घटा देंगे तबे बाबू पता चलेगा कि कितना अधिक है। तो यहां कह रहा 17वां पद 10वां पद से अधिक है। क्या कह रहा 17वां पद 10वां पद से अधिक है। तो 10वां पद से अधिक तभी होगा जब ये बड़ा ही छोटा पता तभी चलेगा जब घटाएंगे तबे पता चलेगा कि 10 रुपया अधिक है कि 20 रुपया अधिक है। बात समझ रहे हैं? तो यहां लिखिए प्रश्नानुसार, चूंकि 17वां पद घटाओ 10वां पद बराबर कितना अधिक आया, 7 अधिक आया। की कह रहा था 17वां पद जो है बाबू 10वां पद से अधिक कह रहा था। कैसे पता चलेगा, जब तक दोनों को नहीं घटाइएगा तो पता चलेगा। हाँ, तो 17वां पद में 10वां पद घटा दिए तो कितना अधिक पता चला, 7 अधिक पता चला। और निकालना है बाबू डी, इसमें ए भी निकाले कहता है, एपी भी निकाले कहता है। जब डी निकल जाएगा तो ए आराम से निकाल दीजिएगा, मगर डी निकाल करा ध्यान दीजिए। 17वां पद, अब याद कीजिए व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो की बोले थे जितना रहेगा उसमें एक डी कम लिखना है। तो 17वां पद है बाबू, तो यहां लिखना है ए प्लस 16d। घटाओ के बाद इन्हें हमेशा घेर के लिखिए, नहीं तो आप गड़बड़ा जाइएगा। 10वां पद कह रहा है तो हो जाएगा ए प्लस 9d बराबर 7 हो गया, ए प्लस 16d। अब ब्रैकेट हटाइएगा तो अंदर वाला सब चिन्ह चेंज हो जाता है। दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो गया बाबू। ए माइनस में ए प्लस में खत्म हो गया। 16 और 9, 16 9 कितना हो गया, अंदर वाला चिन्ह चेंज गलती हो गया यहां पर। ई प्लस में तो माइनस में, ई भी प्लस में तो ई भी माइनस में होगा। अब हो गया आपका हिसाब, 16d में 9d चल जाएगा तो 7d बचेगा बराबर 7। काट दीजिए 7 से, 7 एक कम 7, मतलब d का मान आ गया
1, डी का मान कितना आ गया 1। समझ में आ गया। यहां पर ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एकदम नया ये है, एकदम अपडेट किए नया चीज लाए हैं। 17वां पद 10वां पद से अधिक है, हम तुमसे अधिक हैं, तो हमारा पैसा में अपना पैसा घटा दीजिए, तब बताइएगा कि सर आप 10 रुपया बेसी है, 20 रुपया बेसी है। तो 17वां पद जो था 10वां पद से अधिक था, तो कैसे पता चलेगा? तो दोनों घटाएंगे तबे ना पता चलेगा कि 7 अधिक है। अगला क्वेश्चन बाबू, एकदम आप मेहनत कीजिए, हमारा वीडियो देखिए, आप एकदम अच्छा अंक आएगा। अच्छे अंक के साथ साथ आपको अच्छा नॉलेज होगा। जो आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि सर बताए थे, तो बहुत फायदा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस डॉट डॉट 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग। तो ए बराबर हो गया 99, डी बराबर हो गया दूसरा पद घटा पहला पद बराबर -4। अब 20 पद का रहा है, एन बराबर 20। अब सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगा के निकाल के कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टेप का हिसाब आपको हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन एकदम मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह परीक्षा में समझिए आ ही गया। आप अंक चेंज रहेगा सिर्फ, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है। 7वां पद 20 और 31वां पद 32, तो एपी निकाले, या इसमें कहेगा कि 21वां पद निकाले, 31वां पद निकाले, जोम्मा पद निकालने के लिए कहेगा, आराम से निकल जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार कह रहा पहला में, चूंकि 7वां पद जो है कितना है 20 है, 7वां पद 20 है बाबू। तो 7वां पद होता क्या है? तो एक कम डी देंगे, ए तो रखबे करेंगे, ए प्लस 7 है तो छोड़ डी देंगे, बराबर 20 देंगे। समीकरण ये 1 हो गया। फिर प्रश्न से अबरी कह रहा 13वां पद कितना कह रहा? 13वां पद 32 कह रहा है, तो 32 दे दिए। 13वां पद होगा कि ए प्लस 12 डी बराबर 32। समीकरण ये 2 हो गया बाबू। अब कर दीजिए समीकरण 1 घटा 2 से। समीकरण तो बनाए होंगे आप, नहीं तो मेरा वीडियो देखिए। घटाने पर तो नीचे वाला सब चिन्ह चेंज कर देंगे। माइनस ए खत्म हो गया, -12 डी में छो डी गया, -6 डी हो जाएगा। अब बराबर 32 में से 20 गया, -12 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 6 दूनी 12। डी का मान निकल गया आपका डी का मान निकल गया 2, डी का मान निकल गया 2। अब अगर 31वां पद बोल दिया कि 21वां पद निकाले, तो 21, अच्छा पहले ए का मान निकालिए, सॉरी पहले ए का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 6 डी बराबर 20, ए प्लस 6 डी का मान 2 आया बराबर 20, ए बराबर 20, 6 दूनी 12 प्लस में ही जाएगा तो माइनस में बराबर 8 आ गया। ए का मान आ गया, ए का मान आ गया। 21वां पद निकाल दीजिए। 21वां पद होता कौन सी है? ए प्लस 20 डी होता है। ए के मान आ गया 8, ए के मान आ गया 8 प्लस 20, डी के मान आ गया 2, 20 दूनी 40, 8 48 हो गया। समझ में आ गया आपको? अब एपी ज्ञात करेल कह रहा है, तो एपी बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट। ये एपी का व्यापक, एपी तभी होगा जब व्यापक रूप दीजिएगा आप, तब ना एपी आएगा। तो ए के मान 8 और डी के मान आया 2, तो ये 8 हो गया। 8 प्लस 2 10, 8
प्लस 2 दूनी 4, 8 4 12, 8 हो जाएगा, सॉरी हाँ 8 10 12 डॉट डॉट। समझ में आ गया। आगे अगला क्वेश्चन है 25 प्लस 28 प्लस 1 डॉट डॉट। जैसे बढ़ रहा है इसे कहां तक बढ़ाना है? 100 तक बढ़ाना है। 100 तक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा जोड़ के? तो ए का मान आ गया 25, डी का मान आ गया दूसरा पद घटा पहला पद बराबर 28 में से 25 गया 3। अब कहां तक बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे? 100 अंतिम 100 तक लिखना। 31 32 33 34 ऐसी कहले जाएंगे कहां तक? लास्ट कह रहा प्लस 100 तक, मतलब अंतिम 100 तक। तो समझिए ये प्लस कोई अंक के आगे प्लस है, समझ जाइए एन है बाबू। हो गया 100। इसमें एन नहीं दिया हुआ है तो आप एस एन कैसे निकालिएगा? एन जब रहेगा तबे ना एस एन बराबर होता है। या अगर एन दे ले तो एन वाला सूत्र लगाइएगा। हाँ यहां पर ध्यान दीजिएगा, एन वाला सूत्र लगाइएगा। एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है ना। तो एन है ये नहीं है तो सबसे पहले आप एन से एन निकालिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। एन के मान हो गया 100 बराबर ए के मान हो गया 25 प्लस एन तो निकालना है और डी के मान हो गया 3। 100 ही प्लस में ही सट जाएगा तो माइनस में बराबर एन माइनस 1 गुना 3 हो गया 75 बराबर एन माइनस 1 गुना 3। काट दीजिए 25 दिया 75, 25 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस में ही सट जाएगा तो प्लस में 25 प्लस 1 बराबर एन, इसलिए एन बराबर 25 और 1 26 हो गया। एन के मान आ गया 26। अब एस एन निकाल लीजिए। जब एन रहेगा तो एन वाला सूत्र लगाइएगा। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन होता है बाबू। चलिए लगा दीजिए। एन के मान कितना आया था? 26 आया था। 26 बटा 2 ए के मान 25 प्लस एन के मान 100, 13 दूनी 13, 25 25 प्लस 100 125, 13 5 65 के 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 27 28 29 30 31 32 के 2 बाकी 3 13 3 16 हो गया आपका उत्तर। समझ में आ गया? समझ में आ ही गया होगा। चलिए आपका आगे आपका एक क्वेश्चन है 100 और 1000 के 1000 तक जो 5 से विभाजित हो सभी का योग ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन एगो रहता है। या कहेगा 8 के 8 गुणज का योग निकाले। 8 के 8 गुणज कहेगा, जो के जो गुणज कहेगा वो पहाड़ा लिख देना है। समझ रहे हैं ना? तो 100 और 1000 के भी जो 5 से विभाजित हो तो एपी लिखिए। 100 से 1000 तक 100 से लेना है तो 100 तो कटिए रहा है, प्लस 105 कटेगा, प्लस 110 कटेगा, डॉट डॉट प्लस 995 तक कटेगा। समझ रहे हैं ना? इतना 5 से विभाजित होगा। ये 5 से विभाजित है, जो 5 से विभाजित है तो क्या हो गया? ए बराबर 100, डी बराबर 5 और एन बराबर 995, एस एन बराबर भाट। फिर एस एन ले एन निकालना है। एन निकालना है अभी तुरंत बताएं आपको। एन पहले निकालिएगा उसके बाद एस एन निकलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा। या रह सकता है 7 से विभाजित या 7 के 7 गुना, तो 7 का 7 7 14 7 का डॉट डॉट कहां तक? 14 तक ऐसे बढ़ाना है। इसमें एन रहेगा, एन बराबर 7, ए बराबर भी 7 और डी बराबर भी 7। 7 का 8 का 8 गुना, तो 8 का 8 बार पढ़ेंगे। 10 का 10 गुना, 10 का 10 बार पढ़ेंगे। कितना जोड़ के आता है? फिर सम संख्या के कह सकता है। सम संख्या लगातार 5 सम संख्या का योग, लगातार 5
सम संख्या का योग, तो हम सम संख्या के योग लिखाए थे n प्लस n, n इंटू n प्लस 1, n के मतलब संख्या 5, अब 5 प्लस 1 बराबर 5 1 6 6 5 30 आ जाएगा। उसी प्रकार विषम रह सकता है, तो विषम रहेगा, जो गो रहेगा विषम। अब 5 गो विषम के पूछता तो 5 के स्क्वायर 5 5 25। तो आप समझ रहे हैं, आपका समांतर श्रेणी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, आज का क्लास यही समाप्त हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।